ये जो पत्ती है, इस पत्ती में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, ये हम पढ़े हैं। इसके अतिरिक्त क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो सूरज के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, शोषण करता है और पौधे में खाना बनता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण पढ़े हैं। इसमें हम पढ़े थे कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वो क्या था, वो डीपली नहीं था, वो अंदर नहीं गया। वो अंदर क्या है कि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। हेलो, पत्तियों में जैसे कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली पढ़े हैं। दूसरी प्रकार एक अंग होता है पौधे के पादपों के, एक कोशिकाओं में एक अंग पाए जाते हैं जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं, पत्तियों के कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब इसमें यह पूछा गया है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं कहाँ, यहाँ नहीं दिया है क्या, पत्तियों में, कोलेनकाइमा में, पैरेनकाइमा उत्तक में, जाइलेम में या रक्षी कोशिका में। रक्षी कोशिका पत्ती में पाए जाते हैं, गार्ड सेल। जाइलेम में तो होगा नहीं, ये दोनों पहले हट जाएगा। तो कोलेनकाइमा या पैरेनकाइमा, किसमें, पैरेनकाइमा उत्तक में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। याद रखो, ये पैरेनकाइमा एक उत्तक है, कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में, उसके अंदर होता है बस। ठीक, 12 नंबर बाद में उतर लो। पक्षाभी स्तंभाकार एपिथेलियम पाया जाता है। कोई भी अंग है हमारे ऊपर के सतह को एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। यहाँ हमारा गाल से लेकर माथा जहां भी जाएंगे, अंदर वाला किडनी है, मान लो अंदर किडनी है, तो किडनी के ऊपर तो एक स्तर है, पर्दा है, वो अंदर का हो चाहे बाहर का हो, उसके ऊपर एक प्लास्टिक जैसा पतला परत होता है, उसे कहते हैं एपिथेलियम उत्तक। अब यहाँ पूछा गया है कि पक्षाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, तो याद रखा, ये आंत में भी नहीं पाया जाता है, हृदय में भी नहीं, आमाशय में नहीं, ये कहाँ पाते हैं, श्वास नाली में। श्वास नाली क्या है सर, सांस लिए और जिस नाली से गुजरा वही हुआ श्वास नाली। ठीक है, वो हम क्या पाया जाता है, पक्षाभी स्तंभाकार एपिथेलियम पाया जाता है। 13 नंबर में आते हैं वो संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक क्या क्या था, हम लोग पढ़े थे, हड्डी पूरे बॉडी को संयोग करके रखता है, खून यानी रक्त ये पूरे बॉडी से चलता है। ठीक, ये वही हुआ संयोजी उत्तक। यह पूछा गया कि वह संयोजी उत्तक मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, उसे क्या कहलाता है। यहाँ मेरा क्या है, मांस है, अरे मांस के साथ हड्डी क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। हम ऐसे उसको खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते। जब हम लोग मांस खाते हैं तो हड्डी से मांस एकदम पूरा जोर से खींचना पड़ता है, उसको जोड़ कर रखा है, मांस को हड्डियों के साथ जोड़ कर रखता है, उसको उस संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं, वो संयोजी उत्तक जो मांसपेशी को, मांसपेशी मतलब मांस को, अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डियों से जोड़ता है, उसे क्या कहता है, कंडरा। याद रखो। अब और एक चीज बता देते हैं, हड्डी को हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, ये हड्डी है यहाँ, इस हड्डी तो यहाँ इससे जुड़ा हुआ है, ये हड्डी इससे, ये हड्डी इससे, पूरे बॉडी का हड्डी से हड्डी जो जुड़ा है उसे कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं, टेंडन। ये वाला क्वेश्चन नहीं है यहाँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन याद रखो, मांसपेशी को अस्थि के साथ जोड़ता है कंडरा और हड्डी को हड्डियों से जोड़ता है टेंडन। ठीक, ओके। 14 नंबर वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, कशतंतु और मृतक, यह 4 नाम है, 1 2 3 4। ये सब किससे संबंधित है, ये सब नाम कहाँ से आया, किससे है, पूछा गया है कहाँ पाए जाते हैं, क्या कहाँ पाए जाते हैं, जाइलेम। तो जाइलेम में पाए जाते हैं। अगर पूछ दिया कि जाइलेम में पाए जाते हैं तो ये सब नाम हम लोग लिखेंगे, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, कशतंतु, मृतक। समझ में आ गया, ये कहाँ पाए जाते हैं सब, जाइलेम में। क्वेश्चन नंबर 15, हीरो, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, क्या क्या हम लोग जानते हैं, एक होता है स्थायी उत्तक और एक होता है विभजतक। विभजतक मतलब हमेशा बढ़ते रहेगा, विभाजन करते रहेगा, और एक हो गया स्थायी मतलब वह बढ़ेगा नहीं। विभजतक एक समय बढ़ते 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 अपना विभाजन करने की क्षमता खो देता है, कल बताए थे, खो देता है और बन जाता है क्या, स्थायी उत्तक। तो पादप उत्तक 2 प्रकार का होता है, पादप 2 प्रकार, विभजतक, स्थायी उत्तक। समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो जाता 2। अब यहाँ जाओ, सरल उत्तक, यह लिखना चाहिए था सरल स्थायी उत्तक। तो सरल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, क्या क्या, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 प्रकार का होता है सरल स्थायी उत्तक। तो सरल स्थायी उत्तक कितने प्रकार का होते हैं, 3 प्रकार, क्या क्या अगर बताया, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पूछा है लास्ट क्वेश्चन, नारियल के रेशे, तुम लोग नारियल खाए हो, नारियल का, नारियल ठोके ऊपर
जो हम जो क्या बोलते हैं फेंक देते हैं वो गद्दी बनता है, उस वो रेशा क्या है, नारियल के रेशे युक्त छिलके बने होते हैं। ऐसा वो कौन सा कायमा है, कौन सा उत्तक है, स्क्लेरन कायमा, जाइलेम, कोलेन कायमा, पेरेंट कायमा। इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरन कायमा। सुनो, वो मृत कोशिका होता है, मृत उत्तक होता है, मरा होता है ना। नारियल का जो रस्सी वो भी एक स्क्लेरन कायमा से ही बना है। वो कहाँ से मिला, नारियल से, नारियल के छिलके से। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्या दिया है, बहुत आसान सवाल है। किस उत्तक के सहायता से जड़ द्वारा शोषित जल पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ये है पौधा, ये है जड़, यहाँ से जल शोषित होता है मिट्टी के यहाँ से, और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है क्या, जल। किसके सहायता से, जल मतलब जाइलेम, याद रखने के लिए, जल जाइलेम के द्वारा जड़ से लेकर पत्तियों तक पूरे जाल बिछा हुआ है जाइलेम का, और उससे पहुंचता है जल। हेलो, जो पाइप दिया गया है ऊपर वाला के तरफ से, जो जड़ द्वारा शोषित जल को एकदम पत्तियों तक पहुंचाता है, उसका नाम जाइलम। अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा जाता है। हेलो, इसके बाद फिर वही क्वेश्चन देखो उस टाइप का ही। किस उत्तक के सहायता से पत्तियों द्वारा बने भोजन पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। यहाँ पत्ती है, और इस पत्ती में बन गया भोजन, तो पत्ती खुद खा लेगा कि सबको बांटेगा, मम्मी जैसे खाना बनाती है फिर पूरा बांटती है सबको, उसी प्रकार यह पत्ती में बना भोजन को यहाँ जड़ तक भी पहुंचना है। तो इसका काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। फल, फल भोजन मतलब क्या, फल, और फल मतलब क्या, फ्लोएम। कहाँ गया, तो ये हो गया बी। कि किस उत्तक के सहायता से पत्तियों द्वारा बने भोजन पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, तो फ्लोएम। बात समझो। और लास्ट क्वेश्चन है, स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार, सरल जटिल, सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। बात को समझो फिर से एक बार। पादप उत्तक दो प्रकार, पादप उत्तक दो प्रकार, स्थायी विभाज्य उत्तक, ठीक। अब स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। अब सरल स्थायी उत्तक कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एक हो गया सरल स्थायी उत्तक, और जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है, जाइलेम, फ्लोएम। तो यहाँ पूछा गया था स्थायी उत्तक कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार। हो गया।